जितने भी स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल के हैं, ठीक है, वो फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल के हैं और उनका जो इलेक्टिव पेपर है, ठीक है, इलेक्टिव पेपर में उनका जब अगर पावर प्लांट का है तो उनके लिए लेकर आ चुके हैं आपका गेसिंग प्रश्न पर, जो सीधा आपका हो वो इसी प्रकार का आपका जो एग्जाम होगा उसमें प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग सिलेबस को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए होंगे तो आप लोग ये सभी प्रश्न को खुद से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका जो इस प्रकार का अगर प्रश्न आपका एग्जाम में आता है तो आप लोग बिल्कुल आसानी से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखिए, पावर प्लांट इंजीनियरिंग का हम लोग लेकर आ चुके हैं, जो कि फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए है। जिनका भी अगर पावर प्लांट का पेपर है तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़कर आप लोग आसानी से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट। ठीक है, पावर प्लांट को कितने क्लासिफिकेशन किया गया है सभी को आप लोग को लिखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 में क्या है कि एक्सप्लेन द टर्म, इस टर्म को एक्सप्लेन करना, शॉर्ट टर्म में आ सकता है ये सभी नोट्स, कि लोड फैक्टर क्या होता है, डिमांड फैक्टर क्या होता है, लोड कर्व क्या होता है, और पीक एंड बेस लोड क्या होता है। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को ये प्रश्न पूछा जाएगा, इस चारों में से आप लोगों को कोई 2 प्रश्न दे दिया जाएगा शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे कि एक्सप्लेन द टर्म रन ऑफ। ठीक है, एक्सप्लेन करना है कि रन ऑफ टर्म क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपका एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है और इसका वर्किंग क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। ये सभी प्रश्न आपका आएगा तो 6 मार्क्स में एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो जितने भी पावर प्लांट, जितने भी स्टूडेंट का, तो सभी लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न, जो गेसिंग प्रश्न, इसको जरूर आप लोग पढ़ के जाइए, क्योंकि सभी स्टूडेंट को गेसिंग प्रश्न की जरूरत होती है एग्जाम वक्त में, क्योंकि उनको लगता है कि कौन सा प्रश्न पढ़े जो सीधा आपका एग्जाम में आए। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न को बिल्कुल पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोग्राफ। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोग्राफ क्या होता है। और प्रश्न नंबर 6 की हम लोग देखेंगे तो ड्रॉ द लेआउट ऑफ ए हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट को आप लोगों को क्या करना है, इसको लेआउट को ड्रॉ करना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 7वां नंबर प्रश्न क्या है आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग में का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ड्रॉ द लेआउट ऑफ डीजल पावर प्लांट। ठीक है, आप लोगों को ड्रॉ करना है डीजल लेआउट, डीजल पावर प्लांट को आप लोगों का लेआउट है उसको आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। प्रश्न नंबर 8वां, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का आपको एडवांटेज क्या है उसको लिखने के लिए आएगा, तो ये 4 मार्क्स का प्रश्न है। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डीजल पावर प्लांट। ठीक है, डीजल पावर प्लांट को एक्सप्लेन करना, साथ ही साथ इसको वर्किंग को शो करना कि कैसे वर्क करता है डीजल पावर प्लांट। अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट विद डायग्राम। ठीक है, गैस टरबाइन पावर प्लांट क्या होता है और इसके वर्किंग क्या है, कैसे वर्क करता है और इसका डायग्राम क्या है। ठीक है, तो ये सभी चीज आपका, ये सभी प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है, तो ये सभी प्रश्न को बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न, तो सभी को जरूर पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। तो 11 नंबर प्रश्न क्या है, 11 नंबर प्रश्न है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कंबाइंड गैस एंड स्टीम टरबाइन पावर प्लांट। ठीक है, कंबाइंड गैस का आपको डायग्राम ड्रॉ करना और साथ ही साथ स्टीम टरबाइन पावर प्लांट का भी आप लोगों को डायग्राम बनाना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 12 नंबर प्रश्न क्या है, 12 नंबर प्रश्न है कि एक्सप्लेन द फ्लोइंग। ठीक है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन दोनों का एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, 4 मार्क्स का ये भी प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का वर्किंग क्या है और इसको एक्सप्लेन करना कि क्या होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न क्या है, एक्सप्लेन PWR BWR एंड गैस कूल्ड रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, तो आप लोग ये भी 4 मार्क का ही प्रश्न है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए हमेशा बोल रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, जरूर आप लोग ये सभी प्रश्न को पढ़ लेना और खुद से बनाकर जाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर प्रश्न है, एक्सप्लेन द टर्म। एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और एसिड रेन क्या होता है। ठीक है, एसिड रेन क्या होता है, ये सब एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं ये 2 प्रश्न। ठीक है, तो देखिए आप लोग का जो पावर प्लांट, ठीक है, आप लोग जो भी विद्यार्थी का पावर प्लांट मैकेनिकल 5th सेमेस्टर का यहाँ पे इलेक्टिव पेपर है। ठीक है, इलेक्टिव पेपर जिनका भी इलेक्ट्रिक पेपर में अगर पावर प्लांट है तो उनके लिए 15 क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो ये सभी प्रश्न को आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि ये गेसिंग क्वेश्चन है आप लोग के लिए, पिछले ईयर से आप लोग जितना भी पूछा गया उसको गेस करके ही बनाया गया। ठीक है, तो आप लोग अगर अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा। जो भी आप लोग को मैकेनिकल क्वेश्चन है तो अपने अपने ब्रांच में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि यहाँ पे सभी स्टूडेंट देख पाएंगे। और यहाँ पे आप लोग जो भी आप लोग 5th सेमेस्टर का उनका प्लेलिस्ट बनाया हुआ, वहां से आप लोग सभी सब्जेक्ट का आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर पल की अपडेट आप लोग इस चैनल पर मिलता रहता है। आपको जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया और साथ ही साथ एसवीटी का जो नोटिस होता है उसका भी आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे इसी प्रकार अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।